हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पिक माई वर्क के एक्सिस बैंक एसएप सेविंग्स अकाउंट प्रोजेक्ट पे। तो एक्सिस बैंक का ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट आप खोल सकते हैं घर बैठे ही, बिना कोई ब्रांच विजिट के और ना ही कोई पेपर वर्क के थ्रू। तो एक्सिस बैंक के साथ ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको मिलता है 10% का कैशबैक। आपको मिलता है 500 रुपये का एक शॉपिंग वाउचर जो आप रिडीम कर सकते हैं ग्रैब डील्स के थ्रू, और हर महीने आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मिलता है बुक माई शो के थ्रू, और हर ऑनलाइन स्पेंड में आपको मिलते हैं 1% कैशबैक। तो एक्सिस बैंक एसएप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के लिए वो हर कोई अप्लाई कर सकता है जो 25 साल से ऊपर हो, वो इंडियन रेसिडेंट हो और वो सैलरीड हो और उनकी जो एनुअल इनकम हो 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो एक्सिस डिजिटल बैंक का कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर ना हो। तो अब आइए जानते हैं, जब आप पिक माई वर्क के थ्रू एक्सिस बैंक एसएप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पिक माई वर्क का एप्लीकेशन खोलते हैं और वहाँ पे होम स्क्रीन पे जो बैंक अकाउंट का कैटेगरी है वो चूज करते हैं। वो चूज करने के बाद आपको एक्सिस बैंक के एसएप सेविंग्स अकाउंट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे स्टेप्स एक्सप्लेन किया गया है। शेयर लिंक टू ऐड कस्टमर के बटन पे क्लिक करके एक यूटीएम लिंक जनरेट होता है जो आप व्हाट्सएप के थ्रू आपके कस्टमर को भेज देते हैं, और कस्टमर को इसी व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करते हैं जब उनको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे कस्टमर को उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी डालना पड़ता है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए उनके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। एक बार ये ओटीपी डालने के बाद उनका ये वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद ये एक्सिस बैंक के डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके जाता है, जहाँ पे कस्टमर को उनका पैन कार्ड के डिटेल्स, उनके आधार कार्ड के डिटेल्स और उनके जो मोबाइल नंबर है ये तीनों डालने होते हैं, और मोबाइल नंबर भी वही डालना होता है जो आधार कार्ड से लिंक हो, याद रखिएगा, वरना आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे दिए गए हुए टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आधार कंसेंट के लिए आपको आई एग्री पे क्लिक करना होता है, और आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर पे कस्टमर को एक ओटीपी भी सेंड किया जाएगा। एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो सारे डिटेल्स है कस्टमर के वो शो हो जाता है, मोबाइल नंबर वो गिवन होता है। उसके बाद उनको कस्टमर को एक बार और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना होता है, जिसके लिए उनकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद उनका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कस्टमर को कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करने रहते हैं, जैसे कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड क्या रहता है, वो उनका जो अभी वो सैलरीड है या रिटायर्ड है, अनएम्प्लॉयड है, वो चूज करना होता है, और अगर वो सैलरीड है तो वो किस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको देख पा रहे हैं, ये उनमें से एक चूज करना होता है। उसके बाद अगर वो बिजनेस कर रही है या काम कर रहे हैं, फिर सोर्स ऑफ फंड्स में चूज करना होता है, और उनको बिजनेस में कितना टाइम हो गया, कितना साल हो गया, वो उनको फिल आउट करना होता है। एंड लास्टली उनका एनुअल इनकम क्या रहता है, उनसे ये भी पूछा जा सकता है। कस्टमर के सारे पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करने के बाद उनसे ये पूछा जाता है कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं, जिन पे उनको यस पे क्लिक करना होता है। फिर प्रोसीड करने के बाद उनको अपना फादर्स फर्स्ट नेम, फादर्स लास्ट नेम, मदर्स फर्स्ट नेम और मदर्स लास्ट नेम ये फिल आउट करना होता है। उसके बाद ऐड नॉमिनी पे आप क्लिक करते हो तो नॉमिनी के सारे डिटेल्स, उनका नाम, उनका रिलेशनशिप क्या है आपके साथ, और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिल आउट करने के बाद और ये पूछा जाता है कि उनका एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है या नहीं। अगर यस है तो यस पे क्लिक करते, नो है तो नो पे क्लिक कर देते। तो अब नॉमिनी के सारे डिटेल्स फिल आउट करने के बाद उनको ये नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है या नहीं। आपका परमानेंट एड्रेस जो होता है, जो आधार कार्ड में है गिवन, वही रहता है आपका परमानेंट एड्रेस, और कम्युनिकेशन एड्रेस वो रहता है जहाँ पे आप करंटली रिसाइड कर रहे हो। ये सेम भी हो सकता है आपका या तो डिफरेंट भी हो सकता है। सेम है तो यस पे क्लिक करते हो, अगर नो है तो आप नो पे क्लिक कर देते हो। तो हमारा जैसे सेम नहीं है तो हम नो पे क्लिक करते हैं एंड फिर कम्युनिकेशन एड्रेस फिल आउट करने लग जाते हैं, जैसे कि उनका बिल्डिंग नेम क्या रहता है, कौन सी एरिया या सेक्टर में है, कोई लैंडमार्क है या नहीं, फिर कम्युनिकेशन रेसिडेंस टाइप है या नहीं, ये आप खुद ओन करते हो या आप किसी ओनर के अंडर रहते हो, ये सारे
डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप ब्रांच सिलेक्ट करते हो जो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के आसपास हो। ये सारे डिटेल्स सब फिल आउट करने के बाद एक प्रीव्यू आपका रहता है, जो अब तक आपने जितने सारे डिटेल्स आपने फिल आउट किए, पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल्स, आपके एड्रेस, ये आप चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। गलत है तो आप एडिट करके उसको सुधार भी सकते हैं। एक बार ये प्रीव्यू डिटेल्स आप चेक करने के बाद आप डन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका फाइनल प्रोसेस जो रहता है वो रहता है आपका वीडियो केवाईसी, जिसके लिए आपको आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है और एक ब्लैंक पेपर और पेन, ये आपको हैंडी रखना ही होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करने के बाद आप कनेक्ट टू एन एजेंट के बटन पे आप क्लिक कर देते हो, जहाँ पे आपको माइक्रोफोन और कैमरा को एक्सेस देना होता है। उसके बाद बैंक से एक एजेंट आपका इंतजार कर ही रहा होगा आपके जो सारे डिटेल्स उसको फिर से वेरीफाई करने के लिए। आपसे आपको आपका पैन कार्ड की डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स, आपके एड्रेस वगैरह ये सब फिर से पूछा जाता है। एंड आपको इसी लाइव कॉल में आपका पैन कार्ड का फ्रंट और बैक दिखाना होता है और एक ब्लैंक पेपर पे आपका खुद का सिग्नेचर करके दिखाना होता है। अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप खुद भी आप उनसे पूछ सकते हैं। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका ये जो डेबिट कार्ड रहता है, यहाँ पे इस डेबिट कार्ड पे आप क्या नाम रखना चाहते हैं ये आप डाल सकते हो। इसके बाद आप प्रोसीड पे आप क्लिक कर देते हो। उसके बाद आपको एक पिन सेट करना होता है जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट के सारे डिटेल्स आप कभी भी चेक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक 4 डिजिट का पिन जो आपको याद रहे वो आप डालते हो। फिर से कंफर्म करने के लिए आप री एंटर करते हो और सेट पिन पे आप क्लिक कर देते हो। तो कंग्रेचुलेशंस, ये रहता है आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड। और फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो आप अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पे आप वो डिलीवर करवा सकते हो। नीचे जब स्क्रॉल करते हो तो आपके अकाउंट के सारे डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। उसके बाद अकाउंट ओपन होने के बाद कस्टमर को अपने हिसाब से जो उनको स्लैब गिवन दिया रहता है उस हिसाब से वो एक मिनिमम फंडिंग करनी होती है अकाउंट पे। तो कस्टमर का अकाउंट ओपन और मिनिमम फंडिंग के बाद आपको पिकमाईवर्क की तरफ से पे आउट मिल जाता है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट पे आउट और अन्य जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ना मत भूलिएगा। और ऐसी और भी रोमांचक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को।